सुबह की पहली किरणों के साथ ही जिंदगी की दौड़ शुरू हो जाती है और हम अक्सर भागदौड़ में ही डूबे रहते हैं। मन भारी, समय कम और लगता है जैसे जीतने से पहले ही हार गए। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये हार हमें दिखती तक नहीं। असफलता कभी एकाएक नहीं आती, वो तो धीरे धीरे हमारी दिनचर्या, आदतों और छोटी छोटी बातों में छिपी रहती है। सच ये है कि जिंदगी की सबसे अहम लड़ाइयां नाश्ते से पहले ही जीत या हार जाती है। अगर आप हर रोज सुबह उठते हैं और अपने शुरुआती घंटों की अहमियत को नजरअंदाज करते हैं, तो आप मुस्कुराते हुए ही अपनी हार को खुद से गले लगा रहे होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह बीज बोने का सही समय होता है, उसी तरह सफलता बोने का सही समय भी सुबह का वक्त है। सुबह का समय साधारण नहीं होता, ये वह दरवाजा है जहां से पूरे दिन का भाग्य निकलता है। अगर इस दरवाजे को सही तरीके से खोला जाए तो भीतर अवसरों का खजाना है, और अगर इसे अनदेखा कर दिया तो भीतर निराशा और आलस्य का अंधेरा। एक साधारण किसान की कहानी याद आती है। वो हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाता था। उसका खेत छोटा था, पर उसका अनुशासन बड़ा था। गांव के लोग अक्सर उसे कहते थे कि इतना जल्दी उठकर क्या मिलेगा, पर वो सिर्फ मुस्कुरा देता। धीरे धीरे समय गुजरा, उसके खेत की पैदावार दूसरों से कहीं बेहतर होने लगी। वजह सिर्फ मेहनत नहीं थी, बल्कि सुबह के समय का सदुपयोग था। वो दिन की शुरुआत ध्यान, योजना और कर्म से करता। उसके लिए सुबह सिर्फ खेत जोतने का समय नहीं थी, बल्कि जीवन को दिशा देने का क्षण थी। चाणक्य नीति में यही बात बार बार समझाई गई है कि सुबह का समय साधारण नहीं है। अगर आप अपने दिन को काबू में लेना चाहते हैं, तो उसकी डोर सुबह के उन शुरुआती घंटों से पकड़नी होगी। सोचिए, एक राजा जो देर तक सोता है और सुबह दरबार में आलस्य से पहुंचता है, क्या वह अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान कर पाएगा? उसकी एक लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों को प्रभावित कर सकती है। ठीक वैसे ही हमारी सुबह की लापरवाही पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। अब एक और उदाहरण देखिए। एक विद्यार्थी है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वो देर रात तक जागकर पढ़ाई करता है और सुबह सूरज चढ़ जाने के बाद उठता है, तो उसका मन बोझिल रहेगा। दूसरी तरफ अगर वही विद्यार्थी जल्दी उठे और सुबह की ताजगी में पढ़े, तो उसका मस्तिष्क तेज और स्मृति गहरी होगी। यही अंतर जीवन की सफलता और असफलता में दिखता है। चाणक्य का मानना था कि सुबह उठकर मनुष्य को सबसे पहले खुद पर विजय पानी चाहिए। सुबह का आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। ये शत्रु हमें अदृश्य रूप से बांधता है। आलस्य की जंजीरें दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी संभावनाओं को कैद कर देती है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ शरीर का काम नहीं है, ये मन और आत्मा का भी शुद्धिकरण है। अब सोचिए, जब एक साधारण मनुष्य सुबह उठकर खुद को अनुशासन में ढालता है, तो उसका दिन कैसा होगा? उसका मन साफ, उसकी सोच स्पष्ट और उसका आत्मविश्वास मजबूत। यही आत्मविश्वास उसे दिन भर के फैसले लेने में मदद करेगा। और अगर दिन की शुरुआत ही गलत हो जाए, तो फिर बाकी का समय सिर्फ गलतियों को सुधारने में ही बीत जाता है। एक व्यापारी की कहानी है। वो हर सुबह उठकर अपनी दुकान खोलने से पहले भगवान को प्रणाम करता और अपने दिन की योजना कागज पर लिखता। धीरे धीरे उसने ये आदत बना ली। उसके प्रतियोगी अक्सर कहते कि किस्मत उसका साथ देती है, पर सच्चाई यह थी कि उसकी किस्मत नहीं, बल्कि उसकी सुबह की योजना उसका साथ देती थी। उसके हर फैसले के पीछे सोच और तैयारी थी। यही कारण था कि उसका व्यापार फलता फूलता गया। चाणक्य ने कहा है कि सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है असमंजस, और असमंजस से बचने का सबसे अच्छा उपाय है सुबह का अनुशासन। जब इंसान सुबह उठकर खुद से वादा करता है और उसे निभाता है, तो वही वादा धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदल जाता है। सुबह की महत्ता सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं है, ये मनुष्य के व्यक्तित्व को भी गढ़ती है।
जैसे सोने को तपाकर आभूषण बनाया जाता है, वैसे ही सुबह की दिनचर्या इंसान को तपाकर निखार देती है। सुबह का ध्यान, पढ़ाई, योजना और आत्मचिंतन इंसान को भीतर से मजबूत करता है। एक सैनिक की मिसाल लीजिए, अगर वो सुबह का आलसी हो और देर तक सोए तो युद्ध भूमि में कभी तैयार नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही सैनिक सुबह से ही अनुशासन का पालन करता है तो युद्ध में उसका साहस और निर्णय लेने की क्षमता दूसरों से कहीं अधिक होगी। यही बात जीवन की लड़ाई पर भी लागू होती है। चाणक्य कहते हैं कि सुबह का हर पल सोने से कीमती है। ये वो समय है जब मनुष्य का मस्तिष्क और शरीर दोनों सबसे अधिक ताजा और ग्रहणशील होते हैं। अगर इस समय को हम बेकार गवा दें तो हम अपने सबसे बड़े अवसर को खो देते हैं। जीवन में जो लोग महान बने, उनके जीवन की कहानियों में एक समानता मिलती है। वे सभी सुबह को गंभीरता से लेते थे। महात्मा गांधी सुबह सूरज उगने से पहले उठते थे और प्रार्थना करते थे। स्वामी विवेकानंद ध्यान और पढ़ाई का अभ्यास सुबह करते थे। इनकी सफलताओं का रहस्य सिर्फ बड़े सपनों में नहीं, बल्कि सुबह की आदतों में छिपा था। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि सुबह का समय आपको खुद से जोड़ता है। ये वो समय है जब शांति होती है, विक्षेप नहीं होते और मन स्थिर रहता है। इस स्थिरता में लिए गए फैसले दिन भर आपका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जब आप सुबह उठने में लापरवाह होते हैं तो दिन भर आप दूसरों की परिस्थितियों और दबावों के शिकार बने रहते हैं। सोचिए, एक नाविक अगर सुबह अपनी दिशा तय कर ले तो समुद्र की लहरें भी उसे रास्ते से नहीं भटका सकती। लेकिन अगर वो दिशा तय किए बिना निकल पड़े तो वही लहरें उसे इधर उधर भटकाती रहेंगी। ठीक वैसे ही सुबह की योजना हमारे जीवन को दिशा देती है। चाणक्य नीति हमें ये सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, समय है, और समय का सबसे बड़ा खजाना सुबह के घंटे हैं।